कभी आप किसी घर में जाकर ये फील करते हो, पता नहीं ज़्यादा महंगा तो नहीं लग रहा लेकिन फिर भी लग्जरी वाइब है, फील है। वहीं दूसरी ओर जब हम अपना घर देखते हैं और सोचते हैं कि यार इतना पैसा तो लगा दिया लेकिन फिर भी वो बात नहीं। क्या आप जानते हो इसका रीज़न क्या है? इसका मेन रीज़न है माइंडसेट, डिज़ाइन का माइंडसेट। अगर हम प्रीमियम और लग्जरी का माइंडसेट समझ गए तो हम कम पैसे में भी लग्जरी घर बना सकते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे किस तरीके से हम अपने घर को लग्जरी बना सकते हैं, वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हमारे घर को प्रीमियम और बेटर करेंगी, और कैसे छोटे छोटे चेंजेस आपके घर को नया लुक दे सकते हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जो भी एक्चुअल रिच होते हैं वो कभी भी अपने घर का शो ऑफ नहीं करते, वो हमेशा उसको बेटर एक्सपीरियंस के लिए डिज़ाइन करते हैं। इसलिए आपने कभी नोटिस किया हो जितने भी अल्ट्रा लग्जरी या लग्जरी घर होते हैं वहाँ पे वॉल्स नॉर्मली प्लेन होती है या फिर बहुत स्लीक और बहुत लाइट कलर के डिज़ाइन होते हैं। ज़्यादा टेक्सचर, बहुत सारी पैनलिंग और ज़्यादा नॉइस नहीं होता। इसका लॉजिक बिल्कुल सिंपल है, वॉल्स कोई हीरो नहीं है, वो बैकग्राउंड के लिए है और असली हीरो बनता है डेकोर, एक पेंटिंग, कोई स्कल्पचर या फिर लैंप। ये सारी चीज़ें एक स्टेटमेंट बन जाती हैं, लेकिन वॉल्स सिर्फ बैकग्राउंड होता है, हीरो बनता है उनका डेकोर। एक पेंटिंग, एक स्कल्पचर, एक यूनिक लैंप या फिर एक स्टेटमेंट चेयर, क्योंकि ये सब चीज़ें चेंज हो सकती है। अगर आपने दीवार पे कोई भी फिक्स्ड पैनलिंग करा दी, कोई भी डिफरेंट वॉलपेपर करा दिया, उसको चेंज करने में बहुत टाइम लगेगा और कुछ समय के बाद बोरिंग लगने लग जाती है। इसीलिए ऐसी चीज़ों पे इन्वेस्ट करो जिसको आप थोड़े टाइम बाद चेंज कर सको, नया लुक क्रिएट कर सको। किसी भी स्पेस की पेंटिंग या स्कल्पचर चेंज करने से ही काफ़ी मूड चेंज हो जाता है। अगर एक लाइन में थंब रूल बताऊं तो जो चीज़ परमानेंट है उसको आप सिंपल रखो और जो चीज़ टेम्प्रेरी है उसमें प्ले करो। फॉर एग्जाम्पल, आपका स्ट्रक्चर, आपकी वॉल्स, आपकी फॉल सीलिंग, दोज आर परमानेंट, फ्लोरिंग परमानेंट, इसको बेसिक रखने की कोशिश करो, लाइट कलर की। ये कभी भी आपके बाकी डिज़ाइंस को ओवरपावर नहीं करनी चाहिए। वहीं डेकोर में आप जो मर्जी कीजिए, हो सकता है आपको अच्छा लगे, हो सकता है आप थोड़े टाइम बाद बोर हो जाओ, लेकिन चेंज कर सकते हो। लेकिन फॉल सीलिंग, फ्लोरिंग, स्ट्रक्चर चेंज करना बहुत एक्सपेंसिव पड़ेगा। इसलिए रिच लोग हमेशा अपनी दीवारों को, बाकी चीज़ों को न्यूट्रल रखते हैं। वो हमेशा सॉफ्ट टोन्स, काम बैकग्राउंड्स और लेस ज्योमेट्रिकल पैटर्न यूज़ करते हैं। और एक बात हमेशा नोटिस करना, जितने भी लग्जरी घर होते हैं उनके जो लिविंग रूम होते हैं वहाँ पे सोफ़ा सटल होता है, लेकिन कुशन्स में बहुत टेक्सचर होता है, आर्ट होती है, एक कैरेक्टर होता है। आप चाहो तो एक डिज़ाइनर रग लगा सकते हो, एक अच्छा सा लैंप लगा सकते हो जो आपके स्पेस को लग्जरी बनाएगा। और सिर्फ ये छोटे छोटे चेंज करने से ही आपका घर बिल्कुल फ्रेश लगेगा, एक नया लुक आ जाएगा, वो भी बिना तोड़ फोड़ के। ट्राई करके देखिए, कुशन वाला आइडिया रियल में काम करता है। मैं खुद पर्सनली यूज़ करता हूँ। मैं कुशन्स के कवर चेंज कर देता हूँ और एक नया लुक मिल जाता है। लग्जरी का एक सिंपल रूल है, जिसके पास ज़्यादा स्पेस होता है वो ज़्यादा रिच दिखता है। आम आदमी अपने घर के हर कोने को भरने की कोशिश करता है। वहाँ पे एक सेंटर टेबल है, वहाँ पे एक कॉफ़ी टेबल है, वहाँ पे एक अलमारी रख दी, वहाँ पे एक डेकोरेटिव पीस रख दिया और पूरा घर भर दिया। बिल्कुल भी लग्जरी लुक नहीं आएगा। वहीं दूसरी ओर लग्जरी लोग अपने घर को खाली रखते हैं। इतना खाली नहीं कि कुछ भी ना उसके अंदर प्लेस करें, लेकिन खाली ताकि ओपननेस फील हो। कभी नोटिस करना, जितने भी अमीर घरों के फर्नीचर होते हैं वो दीवार से थोड़ा दूर होते हैं, वहाँ पे स्पेस होता है। हमेशा कोशिश करो कि 60% ऑफ द एरिया में आप सामान रखिए, लेकिन 40% एरिया खाली रहे। आम आदमी के घर की सारी दीवारों पे कोई ना कोई पेंटिंग, फैमिली फोटोज़, कोई दीवार पे घड़ी और हज़ारों चीज़ें, हर दीवार भरी हुई होती है। लेकिन ये करने से कभी भी लग्जरी फील नहीं आएगी। पेंटिंग लगाओ, अगर एक पेंटिंग लगानी, बड़ी पेंटिंग लगाओ ताकि सारा फोकस वहाँ पे जाए, लेकिन लग्जरी लुक आना चाहिए। आप कभी नोटिस करना कि जो भी कर्व वाली चीज़ें होती है, जिसमें गोलाई होती है, हल्की सी कर्व होती है, वो ज़्यादा प्रीमियम और लग्जरी लगती है। वही स्ट्रेट लाइंस थोड़ी सी बोरिंग और आउटडेटेड हो गई है। आप फर्नीचर में थोड़ा सा कर्व ले सकते हो, फॉल सीलिंग में हल्का सा कर्व करा सकते हो, जो कि देखने में बहुत प्रीमियम लगती है। अगर आपने बाकी सब चीज़ें सिंपल और रेक्टेंगुलर भी ली, लेकिन जो आपका सेंटर टेबल है उसमें आपने कुछ कर्व ले लिया या फिर कुछ ओवल शेप ले लिया, तो भी बहुत प्रीमियम लुक आएगा। आप चाहो तो अपने घर की जो दीवारें हैं, जिनके वर्टिकल कॉर्नर बनते हैं, जैसे कोई कॉलम है या दीवार का कोना है, उसको गोल करा सकते हो, बहुत सुंदर लगती है एंड पूरे घर में एक सीमलेस लुक आ जाएगा, एक फ्लो की तरह काम करेगा। आजकल एंट्रीज पे आर्चेस वापस आ गई है। आर्चेस बहुत ही सुंदर लगती है। कोई पैसेज बन रहा है उसकी कोई आर्च बना सकते हो, ड्रेसिंग रूम है उसकी एंट्री पे आर्च बना सकते हो, कोई ओपन पेंट्री है उसमें एक अच्छी से आर्च बना सकते हो। तो आर्चेस भी बहुत सुंदर लगती है, बट मेक श्योर उसी थीम में आप बाकी सब चीज़ें डिज़ाइन करो।
ऐसा ना हो कि आपने सिर्फ एक आर्च बना दी और बाकी सब स्ट्रेट लाइन्स, ऐसा नहीं। जितने भी लग्जरी हाउसेस होते हैं वहाँ पे मेन फ्लोरिंग पे कभी भी कोई पैटर्न नहीं होता। बहुत ही स्लीक, मॉडर्न, फ्लोलेस फ्लोरिंग होती है। उनका जो पैटर्न होता है वो या तो फोयर में होगा जहाँ से आप एंटर करें, या फिर ऐसे थोड़े थोड़े कोने में इनले पैटर्न होते हैं जहाँ पे हाईलाइट की तरह वो काम करता है। लेकिन अगर आपने पूरे फ्लोरिंग में ही 2 बॉर्डर डाल दिए जो नॉर्मली लोग करते हैं, वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। और जितने लाइट और काम कलर्स होंगे उतने ज़्यादा प्रीमियम लगेंगे। तो फ्लोरिंग भी हमेशा कोशिश करना कि लाइट कलर्स में जाए। डार्क कॉन्ट्रास्ट कलर कर लिया तो आपका रूम छोटा भी लगेगा और लग्जरी फील भी नहीं आएगी। लाइट शेड जैसे वार्म वाइट, ग्रे या ग्रेज की शेड्स आप ले सकते हो। बहुत बार डिज़ाइन बड़ी बड़ी चीज़ों को नहीं करना होता। आप पूरे घर को डिज़ाइन नहीं कर रहे, लेकिन बहुत छोटी छोटी चीज़ें अगर आपने डिज़ाइन कर ली तो आपका पूरा घर प्रीमियम और लग्जरी लगेगा। बहुत घरों में मैंने देखा है कि मेन डोर का हैंडल वो या तो गोल्डन ले लेंगे या ब्लैक कलर का ले लेंगे, लेकिन बाकी कोई भी चीज़ उससे मैच नहीं होती। लेकिन वही दूसरी ओर जो लग्जरी हाउसेज होते हैं वहाँ पे अगर आपने हैंडल ब्लैक कलर में लिया तो स्विच बोर्ड भी ब्लैक कलर में लेते हैं और उसी का कहीं ना कहीं टिंट या शेड फर्नीचर में भी ऐड कर देते हैं। इससे पूरा घर सीमलेस लगता है, एक ही थीम पे डिज़ाइन लगता है। अमीर लोग गोल्डन को एज ए एक्सेंट यूज़ करते हैं और जो आम घर होते हैं वो पूरी दीवार पे गोल्डन स्ट्रिप्स, गोल्डन इनले कर देंगे, जो कि बिल्कुल भी लग्जरी नहीं लगता, बहुत गौड़ी लगता है। वही अमीर लोग गोल्डन लैंप्स ऐड करेंगे, गोल्डन लाइट्स ऐड करेंगे, गोल्डन चेयर ऐड करेंगे। आम आदमी के घर के कर्टन्स में बहुत सारे पैटर्न होते हैं। फ्लारिक पैटर्न है, ज्योमेट्रिक पैटर्न है, बहुत ज़्यादा हैवी और डार्क कलर्स है, जिससे बिल्कुल भी लग्जरी फील नहीं आने वाली है। अगर आपको लग्जरी फील लानी है तो कर्टन्स को लाइट कलर में प्लान कीजिए। सीलिंग से लेके फ्लोर तक पूरे लंबे कर्टन प्लान कीजिए, शेयर कर्टन प्लान कीजिए और साथ में ब्लैकआउट कर्टन, और दोनों ही न्यूट्रल कलर्स में होने चाहिए। हैवी पैटर्न बिल्कुल भी नहीं चलेंगे। अगर आपको थोड़ा सा पैटर्न डालना भी है तो सेल्फ में टेक्सचर डाल सकते हो, फैब्रिक पैटर्न आ सकता है उसके अंदर, लेकिन बहुत ज़्यादा हैवी कर्टन्स आपके घर को चीप लुक देंगे। एक और गलती जो मैंने आम घरों में देखी है, वो डोर के सामने भी कर्टन लगा देते हैं। ऐसा नहीं कर रहा है, उससे बहुत ही बेकार लुक आता है। लग्जरी लाइटिंग का मतलब बिल्कुल भी ये नहीं है कि आपने बहुत सारी लाइट प्लान कर ली। लग्जरी लाइटिंग का मतलब है लाइटिंग को लेयर्स में प्लान किया। फॉर एग्जाम्पल, मेन लाइट्स, एक्सेंट लाइट और एम्बियंट लाइट। आम आदमी के घर में 1 या 2 लाइट होती है जो कि बहुत ब्राइट होती है, वो पूरे कमरे को लिट कर देती है, लेकिन वो बिल्कुल भी लग्जरी फील नहीं देगी। अगर आपको लग्जरी फील लेनी है तो लेयर्स पे प्लान कीजिए। फॉर एग्जांपल, बेडरूम की सीलिंग में बहुत ही लाइट और सॉफ्ट लाइट्स यूज़ कीजिए, हैंगिंग लाइट्स प्लान कीजिए, बेड के पीछे कोब लाइट प्लान कीजिए जो कि एम्बियंस क्रिएट करेगा। दीवार पे कोई आर्ट लगाई है उसको हाईलाइट करने के लिए दीवार में वॉल वॉशर लगाइए, पिक्चर लाइट लगाइए, और कोशिश कीजिए कि ये बिल्कुल ट्यूबलाइट कलर में ना हो। 4000 या फिर 3000 में लीजिए, बिकॉज येलो और वार्म कलर ज़्यादा लग्जरी डालते हैं। आपने कभी नोटिस किया होगा होटल्स के पैसेज में COB लाइट्स लगती है, एक लाइट के बाद थोड़ा शेडो बनता है। शेडोज का असली गेम है। अगर आपके रूम में कोई शेडो नहीं बन रही है और पूरा रूम एकदम लिट है तो अच्छी लाइटिंग नहीं है। सेकंड, बेडरूम के अंदर तो बहुत सॉफ्ट लाइटिंग प्लान करनी चाहिए। बेडरूम लाइटिंग पे एक डिटेल्ड वीडियो बनाई है, आई बटन पे उसका लिंक डाल दूंगा, जरूर देखना। लग्जरी का मतलब महंगा मटेरियल कभी भी नहीं होता। लग्जरी का मतलब है क्लैरिटी। जब आपको क्लियर हो जाए कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है और कहाँ पे आपको रुकना है, तब आपका घर लग्जरी बनना शुरू हो जाएगा। ऐसा नहीं कि मार्केट में जो आपको अच्छा लगा वो अपने घर ले आए, बिल्कुल भी नहीं। डीक्लटर कीजिए अपने घर को, जितना हो सके ओपननेस क्रिएट कीजिए अगर आपको लग्जरी फील चाहिए। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कमेंट करके बता सकते हो कि आपके घर में क्या गलतियाँ हो रखी है और क्या इंप्रूवमेंट आप करना चाहते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।